देख रही थी जिस लगन से आप लोग भाग कर आ रहे थे, समय को देख रहे थे। नहीं, अच्छा है ना, बचपन के दिन भी बाबा कहते याद आ जाते हैं और तीव्रता याद रहती है बुद्धि में। सुबह से भी ख्याल रहता है और साथ साथ बुद्धि में यहाँ भी रहता है कि हाँ, हम बच्चे जल्दी से जल्दी टाइम पर पहुंचे। एक मन था मेरा कि शायद 5 मिनट और करवा देती हूँ, योग शायद आ जाए। तो मैंने कहा नहीं, हम अगर ये करेंगे तो फिर आगे होता ही रहेगा। जो इस क्लास की एक खूबी है वो रहनी ही चाहिए। तो अच्छा है, मुबारक है आप सबको। बहुत अच्छा रहा आप सबका। आप सबने टीचर के साथ का संबंध अच्छा निभाया। टीचर के साथ का संबंध रियलाइज करना है और रिवाइज करना है। जितना जितना बाबा के साथ हम टीचर का संबंध निभाते हैं। और वंडरफुल बात देखिए, जिस दिन से हमने होमवर्क लिया उस दिन से लेकर आज दिन तक की मुरली किस पर थी? पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई पर थी। तो कितनी वंडरफुल बात लग रही थी कि जैसे कहते हैं ना, हम दृढ़ता लगाते हैं, अगर अपना संकल्प कदम उठाते हैं तो बाबा शिक्षाओं के द्वारा हमें मदद देते हैं। 1000 कदम बाबा के कौन से हैं? शिक्षाओं की तो मदद है ना। बाबा की समय समय पर रोज की मुरली के आधार पर मिलने वाली शिक्षा हम बच्चों को समर्थ करती रही और बार बार याद दिलाती रही, टीचर से पहले भी पहुंचना है, होमवर्क में पॉइंट भी लेना है, मुरली को रिवाइज भी करना है। तो वो स्वरूप में इजीली आता रहा। तभी मैं आप लोगों के होमवर्क देखती थी तो अच्छा लगता था, सभी उमंग से भेज रहे हैं। बाबा हमारी तैयारी करा देते थे और हम अपना अटेंशन से होमवर्क भी एक्यूरेट भेज देते थे। कोई कोई का कारण होता था तो मुझे पर्सनल बता देते थे कि दीदी आज क्यों नहीं किया, लेकिन मोस्टली सभी ने होमवर्क भी भेजा। अब क्या करना है? अब नए कदम को उठाने से पहले अब तक जो मैंने रियलाइज किया है उसका निश्चय पत्र लिखना है ना। हम अब इस बार ये सीरीज ही चल रही है हमारी कि हर क्लास में पहला हमारा 10 मिनट रहेगा। पिछला जो भी अनुभव है उसके आधार पर बाबा को मैं अपना निश्चय पत्र क्या दूंगी, मैंने क्या टीचर के रूप में पिछले पूरे महीने में बाबा के साथ मुरली को, पढ़ाई को, पॉइंट्स को रिवाइज करते करते बाबा के साथ टीचर के संबंध को कैसे रियलाइज किया। और रियलाइज करने के बाद निश्चय पत्र लिखते समय तीनों बातों को लिखेंगे। सबसे पहली बात, अनुभूति क्या हुई टीचर के साथ संबंध में। प्राण प्यारे बाबा, वो तो आप लिख ही देंगे है ना निश्चय पत्र में। फिर लिखना बाबा के साथ अनुभूति मुझे क्या हुई। उसके बाद उन्नति, प्रोग्रेस क्या हुई। बाबा, मैंने 1 महीना आपके साथ ये संबंध निभाया, आपने भी मुझे पढ़ाई से अलग अलग तरीके से मुझे बार बार रिवाइज भी कराया, तो मेरी उन्नति क्या मैंने अपने में देखी, ये लिखिएगा। और लास्ट, आगे के लिए प्रतिज्ञा। ठीक है, अनुभूति, प्रोग्रेस माना उन्नति और प्रतिज्ञा, इन 3 बातों को लेते हुए छोटा सा एक निश्चय पत्र लिखिएगा ताकि अगले संबंध के लिए फिर हम अपने आप को तैयार कर सके। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है, आप सबको मैं डायरी दे देती हूँ। मैंने पिछली बार कहा था आपको एक डायरी देंगे, वो निश्चय पत्र आप अपना अलग से उसी में ही लिखा करो। फाड़ के पेपर लिखोगे तो वो कभी कभी रह जाएगा इधर उधर। तो 12, एक साल में 12 क्लासेस होंगी, 12 पेपर्स जरूर इसमें है ही है। आप हर बार का इसमें लिखते रहिएगा। क्लियर हो गया निश्चय पत्र कैसे लिखना है? उससे पहले खड़े हो जाइए, उससे पहले खड़े हो जाइए। बाबा को साक्षी होकर सामने निराकार स्वरूप ब्रह्मा के मस्तक पर वो परम शिक्षक, परम ज्योति मेरे सम्मुख विराजित हैं। प्यारे परमात्मा ने सुप्रीम टीचर बनकर मुझे हर कदम पर
मीठी मीठी शिक्षाओं से कोई भी ऊपर नीचे बात हुई तो संभाला। आज बाबा अपने सम्मुख में आपको विराजित देखकर परम शिक्षक के स्वरूप में आपको उपस्थित देखकर मैं आपकी ईश्वरीय स्टूडेंट जो एक्यूरेट और पंक्चुअल रही, रेगुलर रही, आज आपसे अपना इस संबंध का सच्चा और पक्का निश्चय पत्र लिखने जा रही हूँ। अब इसी स्वरूप में बस बाबा और मैं लिखे निश्चय पत्र, बैठ जाइए। ऑनलाइन वाले भी निश्चय पत्र लिखेंगे अपना अपना। ओके, ओम शांति। ओम शांति वाला साइन। यस, पेन बंद। ठीक है, खड़े हो जाइए अपना अपना निश्चय पत्र हाथ में लेकर। सिर्फ निश्चय पत्र हाथ में लेकर पेन बंद कर दीजिए। 2 मिनट बाबा को देखकर, बाबा शुक्रिया, कितना सुंदर निश्चय का पाठ आप हमें हर संबंध में सिखा रही हैं। लिखते लिखते भी इतनी खुशी हो रही है कि बाबा के साथ संबंध निभाकर अपने अंदर की उन्नति देखने का मुझे सुंदर मौका मिला है। अब जरा दो दो का पेयर बना लीजिए, कोई भी 2 जने। थोड़े नयों से जुड़िए, जो साथ साथ रहते हैं उनसे नहीं। इधर आ जाओ, डेरावाल पूरा इधर बैठा है, शक्ति नगर इधर, मिक्स हो जाओ। हाँ, हो जाओ जल्दी से। आओ इधर आ जाओ, निधि इधर आओ। सरोज बहन के साथ, प्रियंका बहन पीछे। 3 भी हो सकते हैं, कोई 2 की जगह। हाँ जी, देखिए जरा मस्तक पर ये वो सुप्रीम टीचर की रेगुलर पंक्चुअल स्टूडेंट मेरे सामने बैठी हैं, मस्तक सिंहासन पर विराजित। कितना सुंदर परमात्मा को अपना शिक्षक बनाकर हर कदम पर सही मार्गदर्शन लेने वाली मेरे सम्मुख खड़ी ये श्रेष्ठ आत्मा है। बिना निश्चय पत्र पढ़े एक लाइन में अपना अनुभव एक दूसरे से शेयर कीजिए। ऑनलाइन वाले भी बाबा को सामने रखकर शेयर करिए। अभी अपने पार्टनर को बोलने दीजिए, आप शांत रहिए। 1 सेकंड में आप शांत और सेकंड बोलेगा।
अभी 2 से 4 जने हो जाइए, 4 जने हो जाइए, 2 से 4 मिक्स हो जाइए। चारों मिलकर, चारों मिलकर टीचर के साथ संबंध से किसी एक गुण की जो प्राप्ति हुई है, चारों की सहमति से इस संबंध से मुझे किसी एक गुण की प्राप्ति हुई हो। करिए, अपनी सहमति से कोई एक गुण निकालिए जो इस निश्चय पत्र से, इस संबंध से मुझे मिल गया, सहमति से। सहमति से एक गुण होना चाहिए चारों का। हो गया? ओम शांति। ओम शांति का साइन। ओम शांति। वेरी गुड। अच्छा, आप चारों का कौन सा गुण है? चारों की सहमति, अटेंशन। ओके, पीछे वालों का हल्कापन, विचारों में हल्कापन आया। और पीछे वाले संतुष्टता। वाह, देखो ये सहमति चारों ने बोला एक साथ, बहुत बढ़िया बात। आपका निश्चय बुद्धि, उषा बहन का यही है, निश्चय बुद्धि। वेरी गुड। आप तीनों का पॉजिटिविटी, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, गुण भी निकालना आ गया, मदद का भी अनुभव हुआ, बाबा से भी संबंध जुड़ा हमारा, और इससे हमें एक क्लियरिटी मिलती है कि किस संबंध से किस चीज का निश्चय हम अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। चलिए बैठिए अपने अपने स्थान पर। अब हम इस महीना आगे के लिए हम क्या थीम लेंगे, इस बार का हमारा संकल्प क्या रहेगा, वो हम सुनेंगे। इस डायरी में अब आप और कुछ मत लिखिएगा। ये आपकी कौन सी डायरी है? निश्चय पत्र की डायरी। बहुत सुंदर सुंदर इसके कवर पेज पे लिख देना, भगवान से निश्चय पत्र की ये डायरी है। ठीक है, लिखकर हर क्लास में आपको इसको लेकर आना है। ओके। ओम शांति। टीचर के संबंध को साथ लेते हुए आगे का टॉपिक कवर करें, या आज से टीचर का संबंध पूरा अब नया देखेंगे? हाँ, साथ लेते हुए। हाँ, मतलब ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो होमवर्क हमको मिलते हैं, अब 1 महीना हम उसको कंटिन्यू करते हैं, इसका मतलब उसकी हमें प्रैक्टिस हो जाती है, आदत पड़ जाती है। तो उसको कंटिन्यू करते हुए और आगे का ऐड करना है। ऐसे नहीं अभी ये वाला होमवर्क तो पूरा हो गया, अब नया देखेंगे। मतलब पिछले महीने होमवर्क मिला था, टीचर से पहले पहुंचना है। अब इस महीने ये वाला पॉइंट तो था नहीं, तो कोई बात नहीं, लेट भी पहुंच सकते हैं। ऐसे होगा नहीं। सीख लिया ना जो, तो वो अब नेचुरल हमारी लाइफ का पार्ट हो जाना चाहिए। 16 कला संपूर्ण तभी बनेंगे। ऐसे नहीं एक कला धारण कर लिया, अब दूसरी कला का नंबर आया तो पहली छोड़ दिया, तो 16 कला संपूर्ण नहीं बन सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो अभी जब बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो थोड़ा सा तो वर्कलोड बढ़ जाता है। तो जब एग्जाम वगैरह पूरे हो जाते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं बच्चे लोग? कहाँ जाते हैं? कहाँ? नानी हाउस, दादी हाउस, है ना, यहाँ ही जाते हैं। तो अभी हम जरा इस बार बाबा से दादाजी का संबंध बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हल्के रहेंगे ना? ठीक है। तो बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे आप मेरे पोत्रे पोत्रियां हो। किसके पोत्रे पोत्रे हैं?
शिव बाबा के। तो शिव बाबा हमारे हो गए दादाजी। और पोत्रे पोत्री का नशा बाबा क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वर्षा मिलता है, थोड़ा थोड़ा, आधा आधा, पूरा पूरा वर्षा मिलता है। और पूरे वर्षे के जो अधिकारी होते हैं उनको क्या कहते हैं? हाँ, पूरे वर्षे के जो अधिकारी होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं विश्व राज्य अधिकारी। क्योंकि भगवान का वर्षा है क्या? विश्व का राज्य भाग्य। तो उनको कहते हैं विश्व राज्य अधिकारी। और विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में कौन बनते हैं? जो स्वराज्य अधिकारी होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारा इस बार का जो टॉपिक है वो है स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो विश्व स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। ये है इस बार का हमारा संकल्प। अच्छा, लास्ट संडे की मुरली याद है सभी को? याद है संडे की मुरली? अच्छा, संडे की मुरली का हेडलाइन क्या था? क्या था? ऐसा नहीं था। एक्यूरेट हेडलाइन बताइए। किसका आधार? आराम का। बिल्कुल ठीक का। क्या था आधार? हाँ, बाबा ने कहा था विश्व राज्य अधिकारी बनने का आधार संगम युग पर स्वराज्य का अधिकार। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, तो अभी फिर से ग्रुप्स बना लेते हैं, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थी क्लास में कोई भी टीचर नहीं है। यहाँ हम सब स्टूडेंट्स हैं। यहाँ बैठने वाला भी स्टूडेंट है, वहां बैठने वाला स्टूडेंट है, और जो मोबाइल में दिखाई दे रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई क्लास नहीं होगी, यहाँ डिस्कशन होता है। तो हम कुछ प्रश्न लेंगे, आप एक ग्रुप बनाएंगे जैसे लास्ट टाइम भी किया था, और अपने आप बुद्धि चला करके पॉइंट्स निकालेंगे, क्योंकि जो पॉइंट्स हम अपनी बुद्धि से निकालते हैं वो हमें याद रहते हैं। ऐसे ही होता है ना। तभी फटाफट हम चार चार बहनों का ग्रुप बना लेते हैं। जैसे अभी चार चार थे वैसे ही बना लीजिए, चार चार का ग्रुप। कश भाई 3 बहनों के साथ जा सकते हैं, कोई बात नहीं, वो ऑन रहने दो। ये राम प्रकाश भाई। हम्म। हम्म। हो गए रेडी? कंफर्टेबल? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको राउंड राउंड में बैठना है तो बहुत जगह है, थोड़ा स्पेस लेके भी बैठ सकते हैं। ठीक है, आपस में बातचीत हो जाएगी। एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप डिस्टर्ब तो नहीं होगा? नहीं तो ये बीच वाली लाइन इधर बैठ जाइए, फिर ठीक है। अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न, स्वराज्य अधिकार किसे कहते हैं? स्वराज्य अधिकारी किसे कहते हैं? क्या स्वराज्य अधिकारी किसे कहते हैं? आपके पास होंगे 3 मिनट। पहले अपनी पॉइंट्स लिख लीजिए, आपस में डिस्कस करके भी लिख सकते हैं। ग्रुप में आपस में डिस्कस करके एक ही पॉइंट निकालिए, अलग अलग नहीं बताना, इसीलिए ग्रुप बनाए हैं। तो आपका जो ग्रुप होगा, आप आपस में पहले बातचीत करिए, स्वराज्य अधिकार किसे कहते हैं, और फिर कोई एक जना उसको नोट कर लीजिए। ओम शांति। गुड स्टूडेंट्स। चलिए, लास्ट ग्रुप बताइए, कोई एक बताइए। में ज्ञान की धारणा कर औरों में भी करा सके, उसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी।
और कर्मेंद्रियों को अपने अकॉर्डिंग चलाए उसको कहते हैं जी। मन बुद्धि संस्कार सहित कर्मेंद्रियां भी जब कंट्रोल में होती है उसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। वेरी गुड। अच्छा, पहला ग्रुप बताइए। हर परिस्थिति में आत्मिक स्थिति के आसन पर सेट। वेरी गुड। और बताइए सेकंड लास्ट ग्रुप। विस्तार को सार में लाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। ठीक बात है। हाँ जी, सेकंड लाइन। ठीक है, समान होता है, उनको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी। जी जी जी। वेरी गुड। ओके। अच्छा, वेरी गुड। ऑनलाइन भी आया हुआ है। सेकंड में ऑनलाइन बताया है, सुनो दूसरों का भी सुन लो। सोनिका बहन, ऑनलाइन वालों ने भी कईयों ने लिखा सेकंड में जो फुल स्टॉप लगा सके, तिलक और तख्त पर स्थित रह सके, कंट्रोलिंग पावर और मन बुद्धि संस्कारों पर, तीनों पर कंट्रोलिंग पावर हो, और ऑर्डर प्रमाण सूक्ष्म इंद्रिय और स्थूल इंद्रिय को चलाने वाले, ऐसे कुछ सिमिलर सिमिलर ऐसे निकाले हैं। अच्छा, हमने क्या निकाले बता दें? बता, अभी तैयार नहीं है आप लोग सुनने के लिए? अभी मंथन चल रहा है आपका, सागर में पत्थर डाल दिया, घूमता जा रहा है। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा है ना, अच्छी पॉइंट लिखो। ये तो रिकॉर्डिंग क्लास में मिल जाएगा, अभी चिट चैट करेंगे ना हम, फिर आप भले लिख लीजिएगा बाद में। अभी हमने क्या, एक पॉइंट स्वराज्य अधिकारी का जो बाबा ने संडे की मुरली में बताई थी, याद है? और क्या बताया था? ऑनलाइन में किसी ने बताया है, बाबा ने कहा था जो सदा मौज में रहते हैं वो है स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी अर्थात मौज ही मौज में रहने वाले, और जो मौज में रहते हैं वो मूंझ नहीं सकते, वो मूंझ नहीं सकते, और जो मूंझ नहीं सकते वो नहीं, ये भी बताया था। अच्छा चलिए, एक और पॉइंट, एक और प्रश्न है, मतलब इसी में स्वराज्य अधिकारी तो बता दिया, अधिकारी का मतलब क्या होता है वो भी बाबा ने बताया था। नहीं, वो पुरुषार्थी रहते हैं। बाबा ने कहा था वो पुरुषार्थी हैं। अधिकारी माना जो जो कभी भी अधीन ना हो, उसको कहते हैं अधिकारी। तो जो मूंझते नहीं है वो कभी भी अधीन नहीं होते, और जो कभी भी अधीन नहीं होते, बाबा ने कहा वही माया जीत होते हैं। ये बाबा की मुरली की पॉइंट थी। अच्छा ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, स्वराज्य अधिकारी की निशानियां या लक्षण क्या होंगे? स्वराज्य अधिकारी की निशानियां या लक्षण किसे कहते हैं वो तो बता दिया, लेकिन अब उसकी निशानी क्या होगी? मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, उसकी क्या निशानी होगी वो आपको लिखना है। 3 मिनट आपके पास फिर से हैं, 3 3 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, जितने भी आप निकाल सकते हैं।
ओम शांति। चलिए, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना भी तो है ना, स्वराज्य अधिकारी की निशानी। ठीक है, यही लिखा। अभी वो बोलेगा जिसने पहले नहीं सुना है, आपके ग्रुप में से वही लोग नहीं बोलेंगे नेक्स्ट, क्योंकि हमने 4 प्रश्न, हर कोई हर राउंड में बोलेगा। एक फर्स्ट राउंड में जो बोल दिया, अभी सेकंड राउंड में कोई और बोले, मुख खुलना चाहिए ना। चलिए, कौन बोलेगा फर्स्ट लाइन से? बाकी लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे? अभी बताते हैं आवाज हम। स्वयं स्वराज्य अधिकारी का लक्षण बता रहे हैं। स्वयं पर निश्चय, बाप पर निश्चय, और ड्रामा पर निश्चय, और परिवार पर निश्चय। ये स्वराज्य अधिकारी। ठीक है, वेरी गुड। लक्षण पीछे सेकंड ग्रुप कौन जाएगा? नहीं नहीं, आप ही का ग्रुप है जी। बहुत अच्छी बात, सुनाई दिया पीछे। किसी से भी मांगेगा नहीं, मूंझेगा नहीं, दातापन का संस्कार होगा, देने का भाव रखेगा। बहुत अच्छा। पीछे नेक्स्ट, खड़े होकर, खड़े होकर। हाँ जी, आप अकेले का है या सबकी है सहमति? सबकी है। अच्छा, सदा संतुष्ट रहेंगे और हर्षित रहेंगे। हाँ जी, और हर परिस्थिति में अचल चेहरा और चलन सेवा करेगा, वरना हर्षित रहेंगे इस भाव से जी। पीछे गुलशन बहन, क्या सुना पीछे? कंबाइंड रहेंगे, वेरी गुड। न्यारा प्यारा कंबाइंड जी। आपका? एक तो कभी कभी वाला नहीं होगा उसमें, और कंप्लीट होगा वो, और क्या? एक रस स्थिति दिल तक नशीन होंगे। अच्छा, हम सुना दे? हाँ जी, बताइए। प्रश्न चित नहीं होगा, प्रसन्न चित होगा, क्योंकि राजा तो खुद ही प्रसन्न रहेगा, तब तो अपनी रैयत को प्रसन्न कर सकेगा। हाँ जी। अच्छा, हमारे हमने भी मंथन किया। लक्षण है कभी भी, क्योंकि राजा स्वराज्य अधिकारी है ना, तो राजा कहाँ बैठा होता है? सीट पर। तो जो सीट पर सेट होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स, वो कभी अपसेट नहीं होता। ठीक है, पहला लक्षण। वो कभी, जैसे हर्षित आपने बोला ना, प्रसन्नचित नहीं, ऐसे अपसेट नहीं। दूसरा, लगाव झुकाव प्रभाव से न्यारा होगा। अगर वही किसी के प्रभाव में आ गया तो निष्पक्ष कैसे हो सकेगा, है ना। तीसरा, दादी जानकी जी के ये लाइन होती थी, टक्कर और चक्कर से बचेगा, है ना, कभी भी, क्योंकि राजा है वो, तो कभी भी टकराव में नहीं आएगा किसी से भी, और किसी के चक्कर में नहीं कि किसी चक्रव्यूह में खुद ही फंस जाएगा, तो निर्णयात्मक बुद्धि उसकी कैसे चलेगी। और साक्षी, साक्षी में भी ऐसे नहीं होता रहे कुछ भी, हमारा क्या जाना, मेरी तो सीट फिक्स है, मैं बैठा हूँ, वो साक्षी नहीं। साक्षी में भी रॉयल्टी और डिग्निटी को मेंटेन रखेगा। इन दोनों को बैलेंस रखने वाला, साधारणता में नहीं आने वाला। ऐसा ही है, कुछ और है? कहते हैं अगर कोई राजा जब बन जाता है, तो राजा जब राजा की सीट पर होता है तो उसके कोई सगे संबंधी नहीं होते हैं। अगर हम
किसी भी बात का निर्णय या किसी भी बात की सोच लेते हैं, मतलब परखते हैं या निर्णय करते हैं, उसमें थोड़ा भी संबंध के लगाव में अगर आ गए तो साक्षी नहीं हो सकते। इसीलिए बाबा ने हमको आत्मा का पाठ पक्का कराया है। और अगर आपको याद हो तो बाबा ने मुरली में, संडे की मुरली में स्वराज्य अधिकारी की जो नीति बताई थी, वो नीति क्या थी? वो नीति थी परिवार की नीति। और ब्राह्मण परिवार की नीति में बाबा ने स्नेह और श्रीमत, ये दो बातें बाबा ने कही थी। तो जब स्नेह, परिवार के प्रति स्नेह, राजा का पूरी प्रजा से स्नेह होता है, राजा का अपना कोई सगा नहीं होता है। तो अगर जैसे कहा लगाव, प्रभाव, झुकाव से मुक्त होगा, राजा की सबसे पहली विशेषता ही यही होनी चाहिए। अगर उसने किसी को भी अपना सगा, ये तो मेरे थोड़े खास हैं, ये तो मेरे पर्सनल हैं, अगर ये हो जाएगा तो वहां पर पक्षपात हो सकता है, वहां हो सकता है। पर अगर हम श्रीमत को सामने रखते हैं और हर आत्मा के लिए आत्मिक दृष्टि रखते हैं तो साक्षी होना सहज हो जाता है। तो ये है साक्षी की बात। ऑनलाइन वालों ने भी बहुत अच्छे उत्तर दिए। रूलिंग पावर अच्छी होगी, ब्रेक बहुत पावरफुल होगा उसका, राजा का ब्रेक लगाना कहाँ पर कैसा, बहुत अच्छा। कंफ्यूज नहीं होगा, प्लानिंग और प्लेन बुद्धि होगा, प्लानिंग भी होगा और प्लेन बुद्धि भी। बहुत अच्छी पॉइंट निकाली। बाकी तो कई सारे आप लोगों ने बताया। विश्व कल्याण की भावना होगी, ये भी अच्छी पॉइंट। चलिए, घड़ी भाग रही है और 2 प्रश्न है। एक और पॉइंट रिवाइज करने की बात है, वैसे तो बाबा ने ही कहा था, जो बात कही कि ब्रेक पावरफुल होगा, जो सबसे जरूरी लक्षण है, उसमें बाबा ने कहा था कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर का मतलब क्या बताया था, याद है? कंट्रोलिंग पावर का मतलब, तो करें क्या उसके लिए कंट्रोलिंग पावर? बाबा ने कहा था कंट्रोलिंग पावर माना कोई बात रॉन्ग है लेकिन उस रॉन्ग को तुरंत राइट कर देना, उसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। फुल स्टॉप भी तब लगेगा जब आप उस रॉन्ग बात में कल्याण देख करके उसको राइट करेंगे। रॉन्ग को रॉन्ग ही समझेंगे तो फुल स्टॉप कभी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिए। जब तक उस रॉन्ग बात में कोई कल्याण नहीं दिखाई दिया, फुल स्टॉप नहीं लग सकता। इसलिए खास बाबा ने कहा था रॉन्ग को राइट में तुरंत परिवर्तित करो। ऐसे नहीं आधे घंटे बाद सोच रहे हैं चलो ड्रामा कल्याणकारी है, नहीं, तुरंत उसमें क्या कल्याण है ये जब सोचेंगे तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। अच्छा, अगला प्रश्न है, विश्व राज्य के स्वराज्य अधिकार के 2 प्रश्न हो गए। अब मैं समझती हूँ सभी बुद्धि से तो स्वराज्य अधिकारी बनी गए, तो विश्व राज्य भी इमर्ज हो रहा होगा। तो विश्व राज्य के वर्षे में क्या क्या प्राप्तियां, उपलब्धियां हमें होंगी, वो आपको लिखना है। पहुंच जाइए विश्व राज्य में, भविष्य में पहुंच जाइए। विश्व के राज्य में हमें कौन कौन सी उपलब्धियां होने वाली है, वो लिखना है। ओम शांति। मैं मानती हूँ उपलब्धियां बहुत सारी हैं, 2 मिनट में उसका वर्णन करना असंभव है, पर फिर भी विस्तार को सार करने का ही आपने एक पॉइंट बताया था स्वराज्य अधिकारी का, तो कर दीजिए। अच्छा चलिए बताइए, ये वाला ग्रुप बताएंगे। हाँ जी, हाँ हाँ। जब भी कोई बोलेगा ना आपस में नहीं, ये नहीं अच्छा हम क्या बताएंगे, अभी आपका हो गया, जब आपका नंबर आए तभी ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पॉइंट्स हम सिर्फ यहाँ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, यही क्लास है, यही हमें स्मृति में रख करके पुरुषार्थ करना है जी। वेरी नाइस। अच्छा, पहला ग्रुप आपने सुन लिया था पीछे? हाँ जी।
सर्वगुण संपन्न होंगे, भेदभाव नहीं होगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी, प्रकृति सेवा करेगी। लास्ट ग्रुप, ओम शांति, प्यार से रहेंगे, पवित्र होगी, निरोगी काया होगी, कोई भी प्रकार की कमी नहीं होगी, बिल्कुल संपूर्णता और संपन्नता है। सेकंड लास्ट ग्रुप, थैंक यू जी। खुशी के नगाड़े बजते रहेंगे, हर रोज त्योहार होंगे, वाह। हाँ जी, रोज मिलते रहेंगे, वहां काम ही यही है, पार्टियां करते रहना। हाँ जी, कितना खुशी हो रही ना सुन के बाबा, वेरी गुड। अभी से ही देखो कितने खुश हो रहे हैं आप सब। हाँ जी, आप बताइए सेकंड नंबर, अखंड राज्य होगा, सब संपन्न, प्रकृति नेचुरल होगी, उनकी होगी या आपकी होगी? किसकी होगी? कौन बनने वाला है राजा? उनकी किसकी? ये भी तो निश्चय है, ये बोलो हमारी होगी। हाँ जी जी, वेरी नाइस जी। ऑनलाइन वालों ने हाँ, बाबा फर्नीचर शब्द कहते हैं ना। हाँ जी, कोई सीमाएं नहीं, बेहद होगा। हाँ, अच्छा सुनिए, ऑनलाइन वालों ने क्या बोला? पवित्रता का, प्योरिटी का सतो प्रधान राज्य होगा, 56 भोग होंगे। ऑनलाइन वालों को भोग नहीं पहुंचता ना। अच्छा, सदा देही अभिमानी, हर कोई देही अभिमानी होगा। अच्छा, और लिखा है वहां पुलिस एडवोकेट आदि की कोई जरूरत नहीं होगी, कहीं चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बाकी आप सबने बोला ही है, बहुत सुंदर। उन्होंने एक बात और भी बोली, डबल ताजधारी होंगे, ये ध्यान रहेगा उनको, है ना। अच्छी पॉइंट लिखी है। अच्छा, अभी हमने क्या लिखा? तो आप सबने बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताई, इसमें जो नहीं है वो ऐड कर देते हैं। बाबा ने कहा है ताज, तख्त और तिलक, ये संपूर्ण प्राप्ति सिर्फ राजा को होगी। वैसे तो संपूर्णता संपन्नता हर किसी को होगी, लेकिन जो बाबा वारिस क्वालिटी कहते हैं, वारिस को ये तीनों चीजें मिलती हैं। राज्य भी मिलेगा, मतलब तख्त भी होगा, ताज भी होगा और तिलक भी होगा। फिर दूसरा है, राजा का राजाओं के साथ संबंध बहुत मीठा होगा, लड़ाई झगड़े वाला नहीं होगा, लेकिन बहुत प्यार से एक दूसरे से मिलेंगे। और सबसे मुख्य बात, जो प्रजा होगी वो सिर्फ राजा जो सीट पर बैठा है उस सीट के कारण उसको राजा नहीं मानेगा, लेकिन दिल से हर कोई स्वीकार करेगा कि ये हमारे राजा हैं। मतलब दिल से राजा के प्रति रिस्पेक्ट और रिगार्ड होगा, ये बहुत बड़ी बात है। आज हाँ, आज सीट को सलाम करते हैं, लेकिन भविष्य में जो सीट पर होगा उसको सलाम करेंगे। तो ये उपलब्धि है, दिल से उनको स्वीकार करेंगे। अच्छा जी, अभी आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि टाइम हो गया है। संबंध कौन सा था हमारा? वर्षा मिलने वाला है तो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर, तो हम कौन हो गए? पोत्रे पोत्रियां। तो पोत्रे पोत्रियों के संबंध को हम कैसे निभा सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए वो लिखना है आपको। पोत्रे पोत्री के संबंध को कैसे निभाना है? बताओ बताओ जी। जिद कर सकते हैं जो चाहिए। हाँ, दादा खुश होते हैं जब पोते समय बिताते हैं उनके साथ, हेल्दी टाइम। हाँ, तो अभी आपको ये एग्जाम्पल दिया है, अब निकालिए आप। ठीक है, जल्दी जल्दी निकालेंगे तो हम
ओम शांति। ओम शांति। चलिए आप भी बताइए। हाँ जी। अभी सार बता दीजिए। हाँ जी दादाजी। अब देखिए जब कोई बता रहे हैं तो सुनिए। हाँ फिर सुनिए। हो गया हो गया हो गया। ठीक है वेरी गुड। हाँ जी आपका ग्रुप मधुबेन। हम्म। प्यार मिलता है वेरी गुड। अच्छा सेकंड नंबर। अच्छा हम दादाजी के मददगार बने। अधिकार से लेना। दादाजी पर पूरा अधिकार होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा पहला नंबर। खड़े होकर बता दीजिए। नाज नखरे दिखा तो कौन से नाज नखरे दिखाएंगे? आज बहुत सर्दी लग रही है क्लास में नहीं जा रही मैं। ऐसे वाले। ऐसे वाले क्योंकि याद रखना टीचर को साथ में लेके दादाजी के साथ रहना है। ठीक है टीचर को भूल नहीं जाना दादाजी के साथ। अच्छा बस हो गया। श्रीमत का रिकॉर्ड। अधिकारीपन का नशा। वेरी गुड। सदा साथ में रहना। जब पूरा वर्षा पूरा रिगार्ड रखना। ठीक है। हाँ जी हो गया। बिल्कुल बात जैसे बहुत अच्छी बात है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना तो दादाजी छोटे बच्चे के साथ भी छोटा बच्चा बन जाते हैं। है ना। तो अब हमें क्या करना है? हमें दादाजी जैसा बन जाना है। हम्म। बहुत अच्छी बात है। बाबा के बिजनेस को एक्सपैंड करें। ऑनलाइन सुनिए। ऑनलाइन वाले भी बड़े अच्छे उत्तर दे रहे हैं। वो है, उन्होंने लिखा है, बालक सो मालिक बन जाना। मना दादा की तो गोद में कभी भी पोता जाके बैठ जाता है ना। तो जैसे जब जब हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए पहुंच जाओ उधर। उसके बाद लिखा है उन्होंने, दादाजी की एक्टिंग करते रहना। पोता करता है ना एक्टिंग भी चीज है। माना आज बाबा प्रेम का सागर है, आज मैं भी प्रेम दे रहा हूँ, सबको प्रेम दे रहा हूँ। नहीं कल बाबा ने बोला था, आज शायद आज बोला था कि बाबा प्रेम प्रेम का सागर है, फिर आप दुख क्यों देते हो। कितनी अच्छी बात है। एक और पॉइंट लिखा था कि दादाजी से स्टोरी सुनकर सोना। तो रोज रात को बाबा से कोई भी ज्ञान की, कोई भी बाबा के अनुभव की उस चिट चैट को, जैसे हम लेटर लिखते हैं ना, वो लिखना माना हम दादा की स्टोरी सुनकर सो रहे हैं। बाकी तो और भी छोटी छोटी बातें, प्रीत रखना है। चलिए तो आपने जो पॉइंट्स बताई वो तो है ही, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकली। एक और पॉइंट बस हम ऐड करेंगे और वो ये है कि दादा दादी माना घर में बड़ों का होना। और जब घर में बड़े होते हैं तो बच्चे सदा निश्चिंत होते हैं। तो बाबा की प्रॉमिस हम सभी बच्चों के लिए क्या है? बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ। तो मतलब ये अनुभूति करना कि बाबा सदा बैठा है तो हम चिंता क्यों करें। पोते पोतियों को चिंता थोड़ी होती है। आज वैसे पहले के जमाने में भी और आज के जमाने में भी माता पिता पालना कम देते हैं लेकिन दादा दादी की पालना ज्यादा मिलती है। तो इसलिए शिव बाबा बैठा है और हमें हर क्षण देख करके प्यार भी करता है, पालना भी देते हैं। ठीक है। तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए। सारी टीचर क्वालिटी आत्माएं तीव्र पुरुषार्थी। तो अपने लिए एक बार जोर से तालियां बजा लीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए।
ऑनलाइन बाबा के बच्चों ने भी बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए, तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम सब होमवर्क लिखते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, आपको होमवर्क ग्रुप में भी भेज देंगे और यहाँ पर बता भी देते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि टॉपिक ही था स्वराज्य अधिकारी से ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, उसके लिए स्वराज्य का नशा चढ़ाना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें बुद्धि की प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने जो हमें ड्रिल बताई है वो है 5 स्वरूपों की ड्रिल। पता है ना 5 स्वरूप? अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। इन 5 स्वरूपों की ड्रिल सारे दिन में कम से कम 5 बार करना। एक ड्रिल कम से कम 5 मिनट की होनी चाहिए, मतलब एक स्वरूप में कम से कम 1 मिनट टिकना। ठीक है, 5 मिनट 5 बार 5 स्वरूपों की ड्रिल। दूसरा है, दादाजी हैं हमारे, तो दादाजी के तो आजू बाजू घूमते रहते हैं ना, तो कोई भी काम करें, कोई भी काम, पानी भी पीने जा रहे हैं ना, बाबा मैं पानी पीने जा रही हूँ, मैं खाना खाने जा रही हूँ, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, मैं काम करने जा रही हूँ, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कोई भी काम, छोटे से छोटा काम भी हम जब करें तो पहले बाबा को बता दें। ये अटेंशन रखना है, हर काम बाबा को बता करके करना है। और तीसरा है, मुरली से स्व पर और कर्मेंद्रियों पर राज्य करने की पॉइंट लिखना। मतलब जैसे आज भी बाबा ने कहा मुख पर ध्यान देना है, कोई ऐसा बोल ना निकले जिससे किसी को दुख मिले। तो रोज की मुरली में कोई ना कोई कर्मेंद्रियों के प्रति धारणा की बात आती है, वो कौन सी धारणा है और उस पर मेरा सारा दिन कितना अटेंशन रहा वो लिखना, और वही उसको हमने धारण किया, उसका क्या अनुभव रहा वो आपको लिखना है। ब्रह्मा बाबा का विशेष पुरुषार्थ होता था, रात में बाबा कर्म इंद्रियों की कचहरी लगाते थे, हर एक कर्म इंद्रियों की कचहरी। बाबा कहते दरबार में राजा बैठ करके अपनी कर्म इंद्रियों की दरबार लगाता हूँ। तो 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और 3 ज्ञान इंद्रियां या सूक्ष्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, सोने से पहले इनकी दरबार जरूर लगा लें। तो इस 1 महीने पूरे राजा की फीलिंग में रहना है। ठीक है, ये होमवर्क आप सभी को करना है। और दादा से बार बार मिलते रहते हैं ना, जब बड़ों के कमरे में, घर में भी आप देखो कोई बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं ना, आप बार बार, छोटे बच्चे खासकर, जब भी जाते हैं ना कुछ खाने की चीज लेकर आते हैं। हमारे चाचा जी के पास जाओ जब भी, तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा आपको, कुछ भी हो। ऐसे ही बाबा के पास जाएंगे ना, तो जितनी बार जाएंगे देखना बाबा से क्या मिला। ये भी एक अटेंशन रहता है ना, ये जैसे जो बोला ना पॉइंट, उसी में इमर्ज करिएगा कि मैं क्यों बताने जा रहा हूँ बाबा को, बाबा मैं जा रहा हूँ, वॉशरूम भी जा रहा हूँ बाबा मैं जा रहा हूँ। नहीं, छोटे बच्चे बताते थे, आप देख रहे हो ना, मैं जा रहे, पहले पहले बाथरूम बाहर हुआ करते थे तो डर के मारे बताते थे। तो कितना, हाँ, कितना मतलब जुड़ने का एक भाव होता था। तो ये हम प्रैक्टिकली होमवर्क करेंगे, अगर लिखने में आपका कुछ रह गया तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर भेजते। और घर में बाबा का कमरा या कोई भी स्थान बनाया हुआ है, कोशिश करके वहां जाकर के बार बार बोले ना, तो और पक्का हो जाएगा। ऐसे चलते फिरते बोलेंगे तो भूल जाएगा। लेकिन आपने जहां भी बाबा, ऊपर नीचे का घर है तो एक अलग बात है, ऊपर नीचे बाबा का कमरा ऊपर है, आपके काम नीचे है, वो एक अलग बात है। लेकिन ज्यादातर तो घरों में वही बाबा का कमरा बनाते हैं जहाँ रेजिडेंशियल होता है, तो वहां जा करके बार बार बोले बाबा ऐसी बात, बाबा ऐसी बात, बाबा ऐसी बात। तो जो बाबा ने कहा ना बोझ क्यों लेते हो, मुझे दे दो ना, तो वो वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा को याद करके राजा के स्वरूप में स्थित होकर के हम उसी रॉयल्टी से प्रस्थान करेंगे।